मैनपुरी से हम वोट देने को हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब हम राम मंदिर जा सकते हैं, हम राम मंदिर भी गए हैं सर। अच्छा, राम मंदिर गए हैं? हाँ जी, हमने वहाँ पे एक सर ये बात आपने मुल्ला मौलानाओं को ही बताई है, क्योंकि वो लोग तो फतवा जारी कर देते हैं। मौलाना के हमारे ठेकेदार हैं जो दीन इस्लाम की बात करते हैं, जिन्हें तो डिबेटों में मुल्ला मौलवी को आना ही नहीं चाहिए। वो क्यों बात कर रहे हैं डिबेटों में आके? उनका पहला काम है नमाज पढ़ना। नमाज का टाइम होता है, या जंतर मंतर डिबेट करने बैठते हैं, टीवी में बैठते हैं, बात करें कि नमाज की, रोजा की, दीन की, इस्लाम की। मुल्ला मौलवी क्यों आते डिबेटों में? कहाँ से मंसूरी साहब? मैनपुरी से जी। मुलायम सिंह जी के गढ़ से जी, डिम्पल यादव सांसद। डिम्पल यादव सांसद जी। जी सर। डिम्पल जी ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया, आपने देखा होगा, राम मंदिर के लेकर चीजें चल रही हैं। डिम्पल जी ने कहा न्योता मिलेगा तो जाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये वही मुलायम सिंह है जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर जो है वो गोलियां चला दी थी। पहले तो मैं एक टिप्पणी चाहूंगा आपसे कि राम मंदिर बन गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, हमें क्या दिक्कत है बन गया तो। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए एक दिन काला दिन है, मुसलमानों के। कौन कह रहा है सर? उनके नाम बताएंगे आप जो कह रहा है? मैं नाम बताता हूँ। अभी शफीकुर रहमान बर्क ने बोला कि ताकत के दम पर जो है वो मंदिर बना लिया गया है, इसको हिंदुस्तान मुसलमान कभी भूलेगा नहीं। बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर असदुद्दीन ओवैसी लगातार कहते हैं कि बाबरी कयामत तक याद रखी जाएगी। तो ये नेता लोग कह रहे हैं ना। कोई जनरल मुसलमान ने तो इसका विरोध किया नहीं है। अगर किसी जनरल मुसलमान ने विरोध किया होता कि हम जो है राम मंदिर नहीं बनने देंगे, तो वहाँ पे जो रामलला जी की मूर्ति बन रही है, वो शायद आपको भी जानकारी हो, कई न्यूज़ चैनलों पे वो एक मुसलमान कारीगरी बना रहा है बंगाल का, इसका नाम जियाउल है। जी सर। नहीं, ये आपने जो जनरल लोगों की बात की, हमारे जो मित्र हैं प्रेस के, वो जनरल लोगों से ही बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें कई ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिसमें कहा गया है कि आज हुकूमत तुम्हारी है, तुम मंदिर बना लो, कल हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम लात से मंदिर ध्वस्त कर देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि ये काला दिन है। अब इन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? तो नेता लोग कह रहे हैं ना, जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ भाई साहब। तो ऐसी सैकड़ों वीडियोस आ रही हैं। तो जनरल वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या उनको उकसाया जा रहा है, या उसके पीछे से किसी नेता का हाथ है, या किसी संगठन का है, या मौलवी का हाथ है, तो वो तो उनको उकसा देते हैं। अब जो बोलने वाला उसको ये पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा देश में, समाज में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको ये तो समझ में आता नहीं। बस उसने कह दी बात को। क्या जो चीज़ वहाँ बन रही है, आप ये यकीन नहीं करेंगे, राम मंदिर ये अभी बन रहा है। इससे पहले हमारे वहाँ जाना हुआ था। वहाँ जब जाना हुआ था, हमारे छोटे भाई का वहाँ पे एक पेपर पड़ा था फैजाबाद में, जिसका नाम अयोध्या कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग फैजाबाद बोलते हैं उसको। तो हम लोग वहाँ रुके थे, एक दिन का टाइम था, तो हम भी मंदिर में होके आए हैं सर। आप यकीन नहीं मानोगे इस चीज़ को। आपको डर नहीं लगा कि कोई फतवा जारी? डर क्यों लगेगा? हम किसी फतवा से नहीं डरते हैं। जब हम वहाँ गए तो हमें पुलिस प्रशासन से डर लगा। इसलिए डर लगा, हो सकता है मुस्लिम समझ के हमको यहाँ से ये जो है कहीं ये ना कहीं यहाँ क्यों आए, कोई बदमाशी करने आए या क्या करने आए। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, जो भी वहाँ के लोग पुलिस प्रशासन के, हमने सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैन पुलिस, हमारा आधार कार्ड है और मैं एक मुस्लिम हूँ सर, क्या मैं मंदिर में दर्शन करने जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा आप जा सकते हो, उसकी कुछ कंडीशन है। तो हमने क्या है सर कि आपको जो आधार कार्ड है जमा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, पर्स है, बेल्ट है, टाई है, बेल्ट वगैरह थी, और जो पर्स वगैरह वो जमा कराने, तो हमने कर दिया सर। तो हम वहाँ दर्शन करने गए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर। लालू यादव जी, वो कह रहे हैं कि देश का माइनॉरिटी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि SC ST माइनॉरिटीज़, इनके हक को भाजपा गिरा रही है। ये लोग फिर बार बार जो है माइनॉरिटीज़ के नाम की राजनीति क्यों करते हैं? अगर माइनॉरिटीज़ को सब कुछ मिल रहा है, क्यों बार बार ये स्लोगन्स हमें सुनने को मिलते हैं कि बाबरी कयामत तक जिंदा रहेगी या बदला लिया जाएगा? किसके मुंह से सुन रहे हैं ना? आप बार बार बाबरी का लेके आते, तो अब असदुद्दीन ओवैसी तो नेता है ना। असदुद्दीन ओवैसी का, लालू यादव भी नेता है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के नेता है, मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो देश में चाहेंगे मुस्लिम मेरी तरफ एकजुट हो। मुस्लिम एकजुट कैसे होगा? जब वो मुस्लिमों की बात करेंगे तभी तो एकजुट होगा ना। हम बार बार ये कह रहे, कोई आम मुसलमान विरोध कर रहा है राम मंदिर का? एक भी जनरल मुसलमान, जो देश में 14% मुसलमानों की आबादी है, एक मुसलमान ये आप बता दीजिए, अगर मुसलमान विरोध करता, जिस दिन कोर्ट का आदेश आया था उससे पहले देश में एक माहौल बनाया गया था देश कि अगर जो है राम मंदिर बनेगा तो देश में नदियाँ बह जाएंगी, हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाएंगे। कहीं भी एक भी दंगा हुआ? किसी मुसलमान हिंदू मुस्लिम में कभी एक दंगा हुआ? दंगा सिर्फ नेताओं में हुआ है, आपस में वो लोग लड़ रहे हैं कि अब ये राम मंदिर बन गया है, अब हम किस आधार पर हम वोट लेंगे? अब तो जो है
अब नेता लोगों की कुर्सी खतरे है, क्योंकि 2000 मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया है, इसके आधार पे हम वोट लेंगे, ये बात आपने कही। क्या आपको लग रहा है बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रही है? चुनाव के लिए कर तो नहीं रही है, लेकिन बीजेपी को जो है आदेश तो कोर्ट का हुआ है, लेकिन पूरा बेनिफिट इसको बीजेपी का मिलेगा राम मंदिर का। क्यों? इसलिए मिलेगा क्योंकि ये आस्था का सवाल है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ धर्म का मामला है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो। तो अब ज़्यादातर लोग ये तो मालूम नहीं कोर्ट के आदेश से हुआ क्या हुआ, सिर्फ उसको ये मालूम है कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया, मोदी सरकार ने बनवाया है, तो उसकी भावना हिंदू धर्म की, जो देश का 100 करोड़ हिंदू है, वो मोदी जी के साथ एक मुश्त जुड़ गया है। उसको ये मतलब नहीं है कि कैसे मंदिर बना, क्या नहीं बना है। मोदी जी उसका प्रचार कर रहे हैं और पब्लिक जो उनको सपोर्ट कर रही है, और 2024 में झोली भर भर के मोदी जी को वोट जो है 80 करोड़ जनता देगी। आप देंगे वोट मोदी को, ये बताओ मुझे, आप दोगे वोट मोदी को? हम मोदी को दे देंगे, लेकिन हमारे लोकसभा से वो जीत नहीं पाएंगे सर। अच्छा। मैनपुरी से मैनपुरी जी जी से भी नहीं जीत पाएंगे। इधर भी आ जाओ भाई। मैनपुरी से हम वोट देने को हमें कोई ऐतराज नहीं है, जब हम राम मंदिर जा सकते हैं, हम राम मंदिर भी गए हैं सर। अच्छा, राम मंदिर गए हैं? हाँ जी, हमारे भाई का पेपर पड़ा था, करीब 1-2 साल हो गए होंगे फैजाबाद में, तो हम लोग रात को वहाँ रुके थे, तो अगले दिन उसका पेपर था, तो हमने कहाँ घूमा जाए, तो हमने भगवान राम का चलो दर्शन करके आते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमने वहाँ पे एक सर ये बात आपने मुल्ला मौलाना को ही बताई है, क्योंकि वो लोग तो फतवा जारी कर देते हैं। मौलाना के हमारे ठेकेदार हैं, ये हमको खाने के दे रहे हैं। क्यों? वही इस्लाम के ठेकेदार हैं? वो तो कहते हैं वही इस्लाम के ठेकेदार हैं। तो वो हमें खाने को देना, इस्लाम के ठेकेदार हैं। हमें हमारे घर में हर महीने भेज दिया करें। वो इस्लाम के ठेकेदार नहीं है, वो अपने खुद के ठेकेदार हैं। वो इधर उधर से चंदा इकट्ठा करते हैं, कहते हैं हमें चढ़ा जाओ, और खूब डिबेटों में आते हैं, बैठते हैं। जो दीन इस्लाम की बात करते हैं, जिन्हें तो डिबेटों में मुल्ला मौलवी को आना ही नहीं चाहिए, वो क्यों बात कर रहे हैं डिबेटों में आके? उनका पहला काम है नमाज पढ़ना। नमाज का टाइम होता है, या जंतर मंतर डिबेट करने बैठते हैं, टीवी में बैठते हैं, बात करें कि नमाज की, रोजा की, दीन की, इस्लाम की। मुल्ला मौलवी क्यों आते डिबेटों में? अगर मुल्ला मौलवी ना आए तो देश में नफरत ही ना हो। अगर आप हमको गाली दो, कितनी गाली दोगे? देते रहो, हम नहीं जवाब देंगे, तो आप 10-15 मिनट बाद शांत हो जाओगे। मुल्ला मौलवियों को देश में जाना ही नहीं चाहिए इस टाइम, तो बिल्कुल जाए ही ना। हाँ, डिबेट में ना जाएं। जो वो कह रहे हैं कहने दो, वो कहते हैं इनको खराब लगता है, ये तो मानना चाहिए। अगर जैसे अब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है इस टाइम, जबरदस्त गर्म मुद्दा है, ये आप मान के चलिए। और ये कह रहे हैं राम मंदिर बनने से मुसलमान को सबसे ज़्यादा परेशानी है, विरोध कर रहा है। अगर राम मंदिर का विरोध मुसलमान करता, शायद आपको जानकारी भी होगी कि इसमें जो रामलला की जो मूर्ति बना रहे हैं, वो जमालुद्दीन है बंगाल के, वो रामलला की मूर्ति बना रहे हैं, उनको ऐतराज नहीं है। और दूसरी बात, जो मूर्ति बनवा रहा है भगवान राम की, उसको भी ऐतराज नहीं है। अगर उसको हिंदू मुस्लिम में नफरत करना हो, चाहे ट्रस्ट का आदमी हो, मतलब ट्रस्ट के अंदर तो ही जो है राम मंदिर का काम चल रहा है, मोदी जी को उसका श्रेय ले रहे हैं, श्रेय मोदी जी को मिल रहा है। भाजपा ने कभी केस नहीं लड़ा राम मंदिर का, ये भी बता दें। कल्याण सिंह जी की सरकार चलेगी महोदय। हाँ, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा नहीं की लिखने, भाजपा माने ना माने, वो जिसका अनुषांगिक संगठन है उसके अशोक सिंघल साहब, लाल कृष्ण वहीं आ रहे। तो जो संगठन के जो लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के थे और लोग थे, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इन लोगों ने कोर्ट में किया है। इन लोगों का नाम कहीं नहीं आ रहा, नाम आ रहा है कि मोदी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो उसका श्रेय मिल रहा ना। अब जो आप मोदी जी भी, तब मैं आपको बता दूं, मोदी जी जब ये राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो गुजरात में सामान्य से आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और वो कार सेवा के लिए उन्होंने भी गुजरात में जो है खूब भाषण दिए हैं। दिल्ली में एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड का मेरा नाम मैं भूल रहा हूँ, सुनिए तो एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें वो चश्मा पहने हुए हैं और सर के ऊपर जो है वो भगवा गमछा है, वो राम मंदिर आंदोलन के लिए। ठीक है, बस ठीक है। अब आप क्या पूछना है इससे? चले इससे अलग। हाँ, अब चलो राम मंदिर का मसला होगा, राम मंदिर बनना है सब। आप बोलिए आगे जो बोल रहे थे, बात कंप्लीट कीजिए। किस चीज़ पे? अभी बात कर रहे थे ना, आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। राम मंदिर से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है, और ना जो है ना इनके जो संगठन के लोग हैं, जो वहाँ पे ट्रस्ट जो है, उसको भी कोई मुसलमान से कोई नफरत नहीं है। आप जब राम मंदिर के अंदर घुसे, क्या आपको लगा कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ? ना जो है सरकार को किसी मुसलमान से नफरत है कि हम राम मंदिर, क्योंकि जितना जो काम जो हो रहा है राम मंदिर के अंदर, कि सबसे पहले इसमें जितना पत्थर और संगमरमर जो आ रहा है, वो एक मुसलमान के यहाँ से लिया जा रहा है, संगमरमर का। आपको शायद ये भी जानकारी होगी, जो भगवान राम की मूर्ति जो बनाई जा रही है, वो नहीं हो नहीं सकते, ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। हाँ, ये आपको हम बता देंगे, अगर आप चाहो तो इसकी हम डिटेल भी ला के दे देंगे। और जो है इसकी जो है जो डिज़ाइन वगैरह जो दी जा रही है,
वो मतलब पत्थर लिया जा रहा है, संगमरमर जो वहाँ पे बिछ रहा है वो मुसलमान के यहाँ से लिया गया। क्या हिंदुओं के पास मार्बल की दुकानें नहीं थी? बहुत बड़े बड़े अरबपति करोड़पति कारखाने वाले होंगे जिनके यहाँ मार्बल होता। तो मोदी जी ने कुछ तो भावना दिखाई, या टेस्ट के लोगों ने, कि चलो एक मुस्लिम से ही हम मार्बल ले लेते हैं। तो वहाँ मार्बल जो बिछ रहा है मुस्लिम की दुकान से बिछ रहा है। जो मूर्ति लग रही है रामलला की, उसमें कारीगर जो है वो भी मुसलमान है। ज़्यादातर कार्य जो है वहाँ पे जो मुसलमानों की द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये जो नफरत जो फैल रही ना, अंधभक्त चमचे दल्ले ये फैला रहे हैं, मोदी जी नहीं फैला रहे, ना योगी जी फैला रहे हैं, ये आप मान के चलिए। हैं वो अपनी योजनाएं दे रहे हैं लोगों को, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं।